तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे किलोले, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय सूरज भाई जी, जो अपने आप में हमारे इस ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार में रोल मॉडल हैं, त्याग में, वैराग्य में, तपस्या में, सेवा भाव में, ईश्वरीय परिवार के बीच प्यार बढ़ाने में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपका विषय है संगम युग पर ईश्वरीय परिवार का महत्व। जैसे हम गीत गाते हैं, वहा वहा के, वहा बाबा वहा, वहा ड्रामा वहा, वहा संगम वहा, वहा रे मेरा भाग्य वहा, ऐसे ही वहा रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा। तो ये वहा वहा बढ़ती ही जाए ईश्वरीय परिवार में। मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय भाई साहब। ओम शांति। परिवार तो वाह वाह है ही। क्यों?
महान आत्माओं का परिवार है, भगवान का परिवार है। सोचो जरा, भगवान इस धरती पर आया तो उसने अपना परिवार भी बनाया। ब्रह्मा माँ बन गई और स्वयं भगवान पिता। ऐसा सुंदर परिवार। हम सभी को गर्व है अपने इस परिवार पर। कभी कभी हम इसकी वैल्यू को कम आंकते हैं। हमारे पास ऊपर ज्ञान सरोवर में जब नेता लोग आते हैं और वो कहते हैं कि आप जैसा संगठन यदि हमारे पास हो तो गजब हो जाए, क्योंकि वहाँ सब स्वार्थी होते हैं, पैसा कमाने के लिए राजनीति में जाते हैं। आजकल तो छुपा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ डेडिकेशन, सेवा भाव, महान विचार। मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि जो हमारा बाप वही टीचर बनकर आया, अपने परिवार को उसने संपूर्ण ज्ञान से संपन्न किया। सद्गुरु बनकर भी आया तो परिवार के ऊपर छत्र छाया बनकर रहा। एक बल दिया सारे परिवार को अपना। शास्त्रों में कहीं इसकी चर्चा नहीं है। महादेव को परिवार छोटा सा दिखाया, 2 पुत्र। विष्णु को शायद परिवार दिखाया ही नहीं है। ब्रह्मा जी का भी परिवार नहीं दिखाया है। श्री कृष्ण का दिखाते हैं। 8 पटरानियां भी और बहुत सारे दिखा दिए। भगवान का परिवार, उसमें हम, जिनकी माँ ही भाग्य विधाता हो, उनके भाग्य के क्या कहने। किसी माँ के हाथ में कागज और कलम दे दो कि लो अपने 4 बच्चों का भाग्य लिख दो, माताएं सोच ले कैसा लिखेंगी। अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा। हमारी ब्रह्मा माँ ने हम सभी का भाग्य लिखा तो है ही, पर कहा मैं क्या एक एक का लिखूं, कलम तुम ही पकड़ लो, लिख लो अपना जितना लिखना है, विधि बता दी। तो हम सभी इस महान परिवार के सदस्य हैं। बाबा कहा करते हैं, तुम अपनी वैल्यू को अब नहीं जानते, जब संसार तुम्हारा गुणगान करेगा तब तुम्हें अपने महत्व का पता चलेगा। पवित्र जीवन बनाना कुमार कुमारियों का, गृहस्थी माताओं और भाइयों का, ये कोई खेल नहीं था। जब संसार को पता चलेगा, अभी पता नहीं है, जब संसार को पता चलेगा कि इतनी पवित्र आत्माओं का निर्माण कर दिया किसने, मनुष्यों के वश की बात नहीं है, तो आश्चर्यचकित होंगे, गीत गाएंगे भगवान की महिमा के। वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार। हम अपने महत्व को समझें। उसने हमें अपने कार्यों में लगा दिया, उसने हमें योग्य बना दिया। मैं पहचाने अपनी योग्यताओं को। सभी संगठन में रहते, साधारण रूप से रहते, अपनी छोटी मोटी कमियों को देखते, अपनी महानताओं को भूलेंगे नहीं। कमी तो सब में होंगी, कलयुग के अंत में आ गए, कोई संपूर्ण तो रहेंगे नहीं हम, लेकिन महानताएं कमियों से बहुत ज़्यादा हैं। समर्पित भाई बैठे हैं बहुत। मैं आप सबको कहूँ, कितना बड़ा डेडिकेशन है आप सभी का। अपने त्याग को पहचाने, विकारों का त्याग कर देना, संसार की इच्छाओं को तिलांजलि दे देना, एक सा भोजन खाना। कोई उड़ीसा से है, कोई साउथ से है, कोई आसाम से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई गुजराती है, सबके भोजन अलग और सबको अपना ही भोजन प्रिय होता है। हमारे यहाँ बहुत पहले की बात है,
जब हमने सिरोही में पहला पहला मेला किया तो 8 मजदूरों को भी ले गए, तो ब्रह्मा भोजन हुआ, कई चीजें बनी, उनको भी दी गई, वो खाए नहीं। हमें तो रोटी मोटी और अचार 2 मिर्ची वाला बस। सबको अपना भोजन प्रिय, और यहाँ हम सब एक सा भोजन खा के तृप्त रहते हैं। बहुत बड़ा त्याग है ये त्याग हमें यूनाइट कर रहा है, ये त्याग हमें शक्ति दे रहा है। बस हमें क्या करना है, किया हुआ है, ऐसे नहीं किया हुआ है। इस परिवार में स्नेह, सहयोग और सम्मान बहुत बढ़ा देना है। तीनों हैं। प्यार की चर्चा तो हमारे इस परिवार की दुनिया करती है। सबके चेहरों पे मुस्कान देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाऊं, 40 साल पहले की होगी। अहमदाबाद में एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर ने ज्ञान लिया, 7 डेज कोर्स किया। उसको एक बात पर आश्चर्य था, क्या आप लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं? ये मुझे कठिन लगता है, क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार ये सबसे कठिन काम है। उनके और सिद्धांत हैं। उसको बहनों ने कहा चलो माउंट आबू चलो और चर्चा कराओ। रहा वो 3 दिन यहाँ। उन दिनों किसी प्रोफेसर का आना बहुत बड़ी चीज थी हमारे यहाँ, साधारण सेवाएं होती थी। जब उसको अनुभव सुनाने के लिए कहा तो उसने स्टेज पर बैठकर क्या कहा, हमारे मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करेगा वो अपना दमन करता है, उसके चेहरे पे टेंशन की रेखाएं दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ जब मैंने देखा सब मुस्कुरा रहे हैं, तो मैंने विचार किया कि मनोविज्ञान के सिद्धांत संपूर्ण सत्य नहीं हैं। फिर तो और प्रोफेसर आए। एक प्रोफेसर नवीन भाई हैं जो ज्ञान में अभी भी समर्पित हैं, उनके बच्चे। उसके युगल भी साइकोलॉजी की प्रोफेसर थी, ये भी। इसने एक किताब लिखी थी तब, काम वासना पर बहुत किताबें लिखते हैं साइकोलॉजिस्ट। अब ये ज्ञान में आ गया, इसको महसूस हुआ वो सारे सिद्धांत झूठे हैं। इसने उस किताब को रोक दिया, दूसरी लिखी। तो यहां हम सभी पवित्र जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन, खिला हुआ जीवन जी रहे हैं। मनोविज्ञान को चैलेंज है। मैं तो खुलेआम कहा करता हूं, हमारे यहाँ भी कई मनोविज्ञान के डॉक्टर हैं, क्या तुम्हारा मनोविज्ञान आधा झूठा है। सच्चा मनोविज्ञान भगवान ने सिखाया, मूल्यों में है सच्चा मनोविज्ञान। तो हम सभी अपने इस महान परिवार में प्यार की गंगा बहाएंगे, बह रही है और बहाएंगे। बहुत प्यार है यहाँ, बहुत अपनापन है हम सबके बीच। और प्यार की गंगा बहाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक दूसरे को एप्रिशिएट करना, प्रशंसा। आप किसी डिपार्टमेंट में भी हैं, आप डिपार्टमेंट के हेड हैं, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्यों को एप्रिशिएट करो, उमंग दिलाओ। गलती कोई कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसे कर दो, सिखा दो। परिवार में प्यार बढ़ जाएगा, आपकी टीम प्यार से जुड़ जाएगी। और जहाँ किसी टीम में प्यार बहुत होता है, वहाँ उसकी शक्ति डबल हो जाती है। वहाँ कार्यों में विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। तो सभी पहला काम ये करेंगे, एक दूसरे के गुड फ्रेंड हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाएं।
सच्ची फ्रेंडशिप, एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले, एक दूसरे को सहारा देने वाले, ऐसा लगे परिवार में ज्यादा नहीं सब एक हैं। देखो शांतिवन का परिवार तो सबसे बड़ा है, 700 तो समर्पित ही हैं, बाकी बहुत रहते हैं, 1200 लोग यहाँ सदाई रहते हैं। कितना बड़ा परिवार है। इसमें एक दूसरे के लिए गुणग्राहक दृष्टि, जब हम सभी सेवाओं में इकट्ठा रहते हैं तो सभी अपनी सेवाओं को इस तरह पूर्ण करें कि हमारी सेवाएं परफेक्ट हों, किसी की शिकायत नहीं, किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। इससे संगठन और प्यार से भरपूर हो जाता है। सहयोग, सहयोग तो एक दूसरे को सब करते ही हैं, पर मैं सहयोग की एक दूसरी बात आप सबको कह रहा हूं, एक दूसरे को सिखाकर आगे बढ़ाना, सिखाना। जब हम दूसरों को सिखाएंगे तो उनका हमारे लिए सम्मान भी बहुत रहेगा, प्यार भी बहुत रहेगा, वो शुक्रिया भी अदा करेंगे अंदर ही अंदर, और संगठन बहुत पावरफुल हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति अपने साथियों को सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाता है, उसका इस संगठन बहुत शक्तिशाली होता है। सम्मान थोड़ी सी बड़ी बात है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। लौकिक परिवारों में भी सम्मान की बात थोड़ी हल्की हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के समीप रहते हैं, एक दूसरे के गुण अवगुणों से परिचित रहते हैं। लेकिन हमेशा इस दृष्टि से एक दूसरे को देखना है कि ये सभी महान आत्माएं हैं, इष्ट देव देवियों का परिवार है, ये अब साधारण है। इष्ट देव देवियों का परिवार है, ये उनका परिवार है जिनको भगवान ने बहुत प्यार किया है। जिन्हें भगवान प्यार करता है, हम भी उन्हें प्यार करें। एक छोटी सी सच्ची घटना सुना देता हूँ। एक बार अव्यक्त बाप दादा से सभी मधुबन वालों का पर्सनल मुलाकात का प्रोग्राम बन गया। बाबा अच्छा टाइम दे रहे थे एक एक को। एक बहन मिलने के लिए आई। वो बहन बदनाम ज़्यादा थी, लोग उसे फ्रीडम फाइटर ही कहते थे। अब सबके कान खड़े हो गए कि बाबा इससे क्या कहेगा, सबकी तो महिमा कर रहा था, उमंग दिला रहा था। हम सब बैठे थे, मैं भी बैठा था। अब तैयार हो गए हम सुनने के लिए कि भगवान इसे क्या कहता है। बाबा ने तो उसको भी ऐसे चढ़ा दिया जैसे उससे ज्यादा प्यार वो और किसी को करता ही ना हो। मुझे ये बात बिल्कुल टच कर गई। हमारे पास सेवा करती थी वो, किचन में ही सेवा बहुत करती थी। सब्जी काटने अगर बैठ गई तो बैठ गई, जब तक काम पूरा नहीं होगा उठने का नाम नहीं लेगी। लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया, फिर आप समझते हो आगे की बात। तो मैंने देखा कि जिसे भगवान प्यार करता है उसे हम भी प्यार की नजर से देखें। अब भगवान के तो सब बच्चे हैं ना, बच्चा कैसा भी हो एक बाप के माँ के लिए तो प्यारा ही होता है। हम भी उसी नज़र से देखें। मेरी दृष्टि उसके लिए पूरी बदल गई उस दिन से। और तब मैंने देखा मेरी दृष्टि बदलते ही उसका व्यवहार भी बदल गया। वो बड़े प्यार और सम्मान से मेरे से बात करने लगी। हमारी दृष्टि बदलते ही, हमारे एटीट्यूड बदलते ही दूसरे का व्यवहार बदल जाता है। तो हम अपने इस सुंदर और महान परिवार को ऐसा बनाएंगे कि परिवारों में लोग जीना सीख जाएं। आजकल परिवारों में मारामारी बहुत है। आपको पता नहीं, पता चलता है या नहीं,
मेरे पास तो क्योंकि केस आते रहते हैं रोज, झंझट ही झंझट है। नई शादियां तो फेल ही फेल हैं। मैं देखता हूं उनकी मनोस्थिति, लड़कियों का जीवन कैसा हो जाता है जब वो 1.5 मास के बाद डिवोर्स लेकर घर पहुंचती है। 1.5 मास केवल। लड़का डिप्रेशन में, लड़की निराशा से घर पहुंची है, मुंह नहीं दिखा सकती किसी को, परिवार में दुख टेंशन है। अभी जो खुशियां थी 1.5 मास पहले, वो सब टेंशन और दुखों में बदल गया है। हम ऐसा एग्जाम्पल निर्माण करें, सभी लोग जीना सीख जाएं। मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं, आप में से बहुत थोड़ों को पता होगा इस चीज का। जगदीश भाई ने जब शरीर छोड़ा तो गुलजार दादी ने 3 बार भोग लगाया था बाबा को। एक बार तो तब का ही सीन दिखाया जब संस्कार हो रहा था। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, तुमसे सारा ब्राह्मण कुल कितना प्यार करता है। कितने लोग आ गए, 3000 आए थे उन दिनों। 3000 बड़ी संख्या होती थी हमारे लिए। दूसरी बार, तीसरी बार, अब जगदीश भाई बहुत बुद्धिमान थे। दूसरी बार उन्होंने बाबा से थोड़े बुद्धिमानी के क्वेश्चन पूछे। एक प्रश्न ये था कि बाबा, ब्राह्मण परिवार, सारा ज्ञानियों का परिवार, सब योगी महान आत्माएं, फिर भी टकराव होता है। कईयों को ये जीवन अच्छा नहीं लगता, कई बोर होते हैं। बाबा ने सीक्रेट समझा दिया। तो उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि बाबा, इनसे अच्छे तो अज्ञानी लोग हैं कहीं कहीं। ये शब्द आते हैं सुनने में। उत्तर सुनो बाबा का। बाबा ने कहा, तुम सब आत्माएं जन्म जन्म साथ रहे हो, इसलिए तुम्हारे कर्मों के हिसाब किताब ज्यादा हैं। जो बाहर के लोग हैं अज्ञानी, उनसे तो तुम्हारा हिसाब किताब है ही नहीं, तो वो तुमसे क्यों टकराएंगे? वो तो अच्छे लगेंगे तुम्हें। ये हिसाब किताब है। अब हिसाब किताब को चुकतू करना हमें सीखना है। ज्ञानियों के पास ये कला है ही और होनी ही चाहिए कि हम भिन्न भिन्न संस्कारों के, भिन्न भिन्न कर्मों को साथ लेकर आए हुए, भिन्न भिन्न बुद्धि के साथ एक साथ रहते हैं। सबको कैसे मिलाएं? जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आप सब ने देखी, भानु तो रोज देखता है। म्यूजिक पार्टी होती है कहीं, तबला रखा, गिटार रखा, वायलिन चल रही है, बांसुरी बजाई जा रही है, वो बड़े बड़े ड्रम्स भी रखे हैं। लोग कहेगा अलग अलग सब, लेकिन अलग अलग मिलके ही कितना सुंदर म्यूजिक बन जाता है। तबला अलग बजाओ मजा कम आएगा, बांसुरी अलग बजाओ अच्छी तो लगेगी, लेकिन जब सब मिलके चलता है तो एक आकर्षक म्यूजिक का निर्माण हो जाता है। हम भी मिलाना सीखें, झुकाना सीखें अपने को, एक दूसरे को आगे बढ़ाना सीखें, सबको सम्मान दें। पहले हम झुकेंगे। हम क्या करते हैं, दूसरों को झुकाना चाहते हैं, ये गलती होती है। संगठन में हमारा जो है बहुत सुंदर संगठन है, इसमें एक गलती कई लोग कर देते हैं। अव्यक्त बाबा ने हम लोगों को शुरू से एक बहुत सुंदर बात सिखाई थी कि ये तुम्हारा परिवार है। बाबा जब अपने कमरे में आते थे ना, उन दिनों मुरलियाँ ऐसी सब रिकॉर्ड हो या लिखी जाए वो नहीं होता था। बाबा अपने कमरे में आए, होमली मीटिंग होती थी, 15-20 लोग बैठे हैं बस। बाबा ने कहा ये तुम्हारा परिवार है, यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है। किसी किसी को फीलिंग रहती थी यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है, ये तो काम चलाने के लिए कोई इंचार्ज बनाए जाते हैं। परिवार है तुम्हारा। ध्यान दें, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बाबा की बात,
हम दूसरों पर राज करना चाहते हैं। राज हमें स्वयं पर करना चाहिए। जो इस सीक्रेट को समझ जाए कि जो स्वयं पर राज करेंगे वही संपूर्ण प्रकृति पर भी राज कर लेंगे। और बाबा ने राज बताया था, जो स्वयं पर राज करेंगे साथियों पर स्वतः ही राज हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, दिलों पर राज। इसलिए हम इस परिवार में सबके दिलों को जीतने वाले बन जाएं। और जो थोड़ा बहुत भेद है, भेद तो रहेगा, जितनी आत्माएं सबके अलग अलग संस्कार, लेकिन हम म्यूजिक सुंदर बजाने के लिए मिलाकर चलना सीखें तो सभी अपने को जिम्मेदार समझेंगे। हमें महान कार्य इस परिवार के द्वारा करने हैं। एक दिन आएगा बहुत जल्दी जब सारा संसार हमारे भाग्य का गुणगान करेगा। वाह, तुम सबने भगवान को देखा है। कोई किसी की महिमा कर रहा था, अरे तुम भगवान के साथ रहे हो। मैं भी सोचने लगा, भगवान के साथ रहना कल्पनाओं से भी परे, लेकिन उसके साथ रह के उस जैसा बन जाना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी। कई लोग उसके साथ तो रहे लेकिन आगे नहीं बढ़े। हम अपने को जिम्मेदार समझें, महान कार्य हमें करने हैं। हमारा ये बहुत बड़ा संगठन है। बाबा ये हमें चांस दिया है, मैं बार बार आपको कहूँगा, चांस दिया है अपने को तैयार करने का। सेवाओं की तो सुनामी आने वाली है, सुनामी आएगी सेवाओं की। हमें अपने खजानों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी दृष्टि से सबको बहुत सुंदर फीलिंग करानी है। इसलिए ये हमारा परिवार हमारे लिए कहीं पुरुषार्थ में बाधक न हो। हमारा परिवार हमें उड़ाने वाला हो, ऐसा हम अपना चिंतन प्रारंभ करें। ये चिंतन की बात है। कमरों में भी सब कई कई रहते हैं, देखो कहीं 5 रहते हैं, कहीं 8 भी रहते हैं, कहीं 3-4 रहते हैं। एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर रहें, दूसरे का ध्यान रखें। ये राजाई संस्कार होते हैं, दूसरों का ध्यान रखना। कई लोग नहीं रखते। कमरे में लेट आएंगे 10:30 रात को, पहला काम करेंगे सारे बटन दबाना। क्यों? तैयार होना है, मुरली पढ़ के सोऊंगी मैं तो। अरे भाई, लेकिन दूसरों का क्या होगा? ध्यान देना है थोड़ा सा। जो दूसरों का ध्यान रखते हैं वो बाप समान राजाई संस्कार। इसलिए हम संगठन में ऐसे जिए कि हमसे किसी को कोई कष्ट न हो। तो उनकी दुआएं, महान आत्माओं की दुआएं हमें बहुत मदद करेंगी। सभी बुद्धिमान हैं, बहुत महान परिवार के हैं। अपने भाग्य के गुणगान गाया करें और इस संगठन को संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली बना दें। ओम शांति।